नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता अफरा जान ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के एक्स पर पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पोस्ट में इल्तिजा ने सरकार पर आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में 1,27,000 लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अफरा जान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले 35 किलो राशन दिया जाता था, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से अब कश्मीरी जनता को केवल 4 किलो राशन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीडीपी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। पहले जम्मू और कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने वाले जो थे वो पीडीपी थी। जम्मू और कश्मीर में आप सभी लोगों को याद होगा कि यहाँ पे 35 किलो राशन मिलता था जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ नहीं आया था। 35 किलो राशन से हम लोगों को 4 किलो पे लाने वाली पीडीपी है। तो आज दे हैव दी ओडेसिटी कि कुछ भी उठा के सवाल कर देते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, जम्मू और कश्मीर की अवाम के सामने हम जवाबदेह जरूर हैं। पीडीपी के सामने नहीं है, अवाम के सामने है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने पहलगाम के लीवर क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि लोग अपनी कृषि और बागवानी जमीनें रेलवे परियोजनाओं के तहत खो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि सरकार ने 1 लाख से ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। उन्होंने एनसी सरकार को बिजली संकट से निपटने में पूरी तरह असफल करार दिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में शॉल बांट रहे हैं, जबकि अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप देखिए, पानी जैसी बेसिक चीज, यहाँ मैं अभी एक लेडी आई आपके सामने आई, शी इज सेइंग कि शी हैज टू वॉक किलोमीटर्स टू फेच वाटर, और यहाँ साफ पानी भी नहीं होता, ना यहाँ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी तक नहीं। दीज आर बेसिक थिंग्स। राशन भी यहाँ काटा गया। अब जो इनके बागात हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि वहां से रेलवे लाइन प्रपोज कर रहे हैं। सो यहाँ पे लोगों की जो भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो जो सरकार है वो सारा छीन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे लोगों को इतना क्यों डिप्राइव कर रहे हैं, घुटनों पे क्यों आप उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि पानी, लाइट, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, नेसेसिटीज हैं, लग्जरी तो नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो सरकार आई है, व्हाट आर दे डूइंग? आर दे इन डीप स्लंबर? जम्मू के विवेकानंद चौक पर स्थित जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और जेडीए के बीच विवाद बढ़ चुका है। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर पार्किंग बनाने का काम शुरू किया है, जिसे जेडीए और स्थानीय कॉर्पोरेटर ने आकर रुकवा दिया। स्थानीय कॉर्पोरेटर रितु चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जमीन सरकारी है और यहाँ किसी भी हालत में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। उनका कहना है कि इस जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड इस जमीन पर गलत दावा कर रहा है। इस दौरान प्रशासन और जेडीए के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। मामले को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच तनाव जारी है। अभी मैं विवेकानंद चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे जेडीए और वक्फ बोर्ड आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पे असल में वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन इसको जो है वो घोषित किया था, यहाँ पे अपना साइन बोर्ड लगाया था, लेकिन जेडीए का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो जेडीए की है। आज वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ पे जेडीए ने रुकवाया है। जब हमने ये चारदीवारी वगैरह करवाई थी, काम स्टार्ट करवाया था, तब ये वक्फ बोर्ड बीच में आके बैठ गया कि ये लैंड हमारी है। तो फिर भी हमने थोड़ा सा अपनी चुप्पी साधी कि चलो ठीक है, अगर इनकी लैंड है तो हम डिमार्केशन करवाते हैं। जब हमने डिमार्केशन करवाई, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, जेडीए का डिपार्टमेंट भी सारा अभी हमारे साथ ही खड़ा है। तो ये रिपोर्ट जो आई है कि डिमार्केशन में यही फॉल करता है कि इनकी लैंड यहाँ पे नहीं है। जो दूसरा पक्ष है वक्फ बोर्ड का, उनका कहना है ये उनकी ज़मीन है, यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए और ये सब चाहते हैं कि इस मसले का जो है वो सही सोल्यूशन होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज 18 से खास बातचीत में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशा अंद्राबी ने कहा कि जिस भूमि पर विवाद चल रहा है वो वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व स्थानीय कॉर्पोरेटर उस जमीन पर कब्जा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि वक्फ के पास इस भूमि के मालिकाना हक के सभी दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और इन सबूतों के आधार पर वो अपना दावा साबित करेंगे। कोई कॉर्पोरेटर कांग्रेस की है, उनकी आदत रही है कि ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, वो वही करते हैं। जहाँ पे खाली जगह देखी, माफिया यहाँ पे बैठा है, चाहे वो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो किसी की ज़मीन ऐसे जिसने खरीदी हुई है, ये एक माफिया है। उसी में से रितु चौधरी भी या कोई बंदी है कांग्रेस की,
एक्स काउंसलर, ये जहाँ पे भी देखती है ज़मीन है तो वहाँ पे जाती है सरकारी काम के खाते लेके कि मैंने यहाँ सरकारी ज़मीन है या सरकारी काम, क्योंकि ये एक्स कॉर्पोरेटर है। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, क्योंकि हमें सरकारी तौर चलना है, हमें डीसी साहब हैं, ड्यूकॉम साहब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, तो हमारे ऑफिसर देख रहे थे। लेकिन आज वो फिर से वहाँ पे कब्ज़ा करने आई थी, जबकि वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे हम इसको जानते नहीं हैं, वो कुछ गुंडों के साथ आती है वहाँ पे और वहाँ पे कब्ज़ा कर रही है एक डिपार्टमेंट के ज़मीन पे। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस मनाया गया। ये घटना कश्मीर के सबसे ठंडे मौसम चिलाह कला की शुरुआत का प्रतीक है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के घंटाघर में फर पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया। लोगों को कटआउट को चूमते देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। आज से जम्मू कश्मीर में चिले कलान शुरू हो चुका है और आज रात को ही तापमानों में भारी गिरावट आई। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के आइकॉनिक क्लॉक टावर यानी घंटाघर पे लाल चौक में। यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट रखा गया है, जिसको फेरन पहनाया। प्रधानमंत्री से जो मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को इस संकेत दे रहे हैं कि चिले कलान यहाँ शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। एक महत्वपूर्ण विकास में जम्मू विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड और 3.72 का CGPA स्कोर मिला है। न्यूज़ 18 जम्मू से बात करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका पूरा श्रेय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर सरकार को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में जम्मू विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक मील का पत्थर साबित किया। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा हूं, और उसका एक है कि हमारी जो NIRF रैंकिंग है वो पहली बार जम्मू विश्वविद्यालय ने इतिहास रचा, टॉप 50 में हम आए। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो A++ से एक्रेडिटेड की गई है नैक के द्वारा। और अगर पूरे देश में देखें पिछले 3 साल में ये हमारी 4th साइकिल है जिसका एक्रेडिटेशन हुआ है। तो 4th साइकिल का पिछले 3 साल का एक्रेडिटेशन देखें तो टोटल 8 यूनिवर्सिटीज हैं देश की जिनको कि A++ मिला है, और उस 8 में हमारा अगर CGPA देखें तो हम 4थे नंबर पर हैं। तो जम्मू विश्वविद्यालय के लिए भी उपलब्धि है, जम्मू के लिए उपलब्धि है, जम्मू रीजन के लिए है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक इतिहास रचा है। डिग्री का वैल्यू तो डिग्री है, लेकिन परसेप्शन, आप जम्मू विश्वविद्यालय से हैं, अच्छा ये जो परसेप्शन है, अच्छा जम्मू विश्वविद्यालय से हैं, ये जो दोनों में परसेप्शन में अंतर है ये बदलेगा। अच्छा आप जम्मू विश्वविद्यालय से हैं, तो ये जो सोच है लोगों की जम्मू विश्वविद्यालय के लिए, वह बदलेगी स्टेट लेवल पर, नेशनली एंड ग्लोबली। आरटीओ कश्मीर के नए प्रमुख काजी इरफान ने सर्दियों के आगमन पर ड्राइवर्स, विशेष तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सर्दियों में ड्राइविंग के दौरान होने वाली समस्याओं जैसे धुंध के कारण कम होती विजिबिलिटी, वाहन खराबी, सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। काजी इरफान ने इन निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सलाह आरटीओ विभाग के उन प्रयासों का हिस्सा है जो सर्दियों के कठिन मौसम में दुर्घटनाओं से बचाव और जोखिम को कम करने के लिए की जा रही हैं। कुछ दिनों से जो सब जीरो टेम्परेचर्स वादी में हर जगह पे है, सब जीरो ही है, स्टार्टिंग विद श्रीनगर आज 8.5 रिपोर्टेडली था। तो वी हैव इशूड एन एडवाइजरी बिकॉज इसका एक इम्पैक्ट रहेगा जो ड्राइवर्स हैं, स्पेशली बाइकर्स एंड मोटरिस्ट पे। तो हमने एक एडवाइजरी की है, सिंपल एडवाइजरी है, उसमें कुछ चीज़ जो है जो जनरल डायरेक्शंस है दैट प्लीज डोंट यूज फोन वाइल ड्राइविंग एंड ओवर टेकिंग को थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज यू विल हैव टू गो स्लो ऑन द रोड्स बिकॉज ऑफ दिस जो अभी जो हालात, मौसमी हालात हमारे पास है। तो हमने कुछ उसमें सारी डायरेक्शंस दी हैं। तो स्टार्टिंग विद दैट यू विल हैव टू चेक द वेदर अपडेट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। उससे पहले ही आप अपनी ट्रैवल को आप प्लान करें। उसके बाद
please start a little bit early because the traffic slowly move करेगा तो you will not be able to reach your destination in time. तो उससे unnecessarily फिर आपको उसमें आपको इज़ा हो जाएगी. उसके बगैर भी हमने vehicle once you leave your home please ensure कि जो आपकी गाड़ी के टायर्स है, कूलेंट एंड अदर जो गाड़ी के जो वाइपर्स हैं, अदर थिंग्स हैं, दे आर इन ऑर्डर. बिकॉज फ्रीज की वजह से जो गाड़ियों की जो हालत हो जाती है, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स. नुब्रा घाटी के मौसम की स्थिति के मुताबिक दिन का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. न्यूज 18 ने यहां के गांव के लोगों से मौसम के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ गई है और लोग अधिक ठंड के बावजूद अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं. इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी क्षेत्र के लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं. आज 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा ठंडा दिन माना जाता है और आज दिन छोटा और रात लंबी होती है. अभी का जो टेम्परेचर है -17 है और रात का लगभग -20 से ऊपर चला गया था रात का टेम्परेचर. और ये आप जो देख रहे हो ये नाला है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी रहा करता था. अभी पूरा जम चुका है और पूरा यहाँ पे आइस बन चुका है. और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जब यहाँ पे लोग रात में कपड़े सुखाते हैं और वो ये जो आप देख रहे हो आपको लग रहा होगा ये कोई लकड़ी है या कुछ ऐसा है, बट ये दुपट्टा है जिसको रात को जब धोने को डाला था तो सुबह तक ये पूरा जम चुका है, आइस बन चुका है. तो इससे आपको पता लगता है कि कितना ज्यादा यहाँ पे अभी ठंड हो रखा है. और ये भी पूरा ये सूट है और इसको भी रखा है सुखाने को, ये भी पूरा जम चुका है और अंदर से पूरा ये आइस बना हुआ है. तो इससे पता लगता है कि कितना ठंड अभी नुब्रा वैली में हो रखा है. तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने ठंड में यहाँ के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ के लोगों ने इंतजाम कर रखा है. बाकी दुनिया जो है साल भर जो है फ्रेश सब्जी खाते हैं, गोभी हो, चाहे टमाटर हो, आलू हो, बैंगन हो, कद्दू हो, जो भी हो. लेकिन हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, हम गर्मी में जो है छोटे बागीचों में हम सब्जी उगाते हैं और खेत के छोटे छोटे क्यारियों में हम सब्जी उगाते हैं. कुछ पत्ते की सब्जियां ज्यादातर होते हैं तो हम पत्ते की सब्जियों को गर्मियों में सुखा के स्टॉक करके बोरियों में भर के रखते हैं. यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच. सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार. चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर. देर रात सिरसा पहुंचा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर. आज होगा अंतिम संस्कार. पैतृक गांव चौटाला में होगा अंतिम संस्कार. पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक. हिसार में चल रहा राखी गढ़ी महोत्सव भी रद्द. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार. सिरसा में पैतृक गांव चौटाला में दी जाएगी अंतिम विदाई. आज तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर. ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम नायब सिंह सैनी. राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. डोडा में आज उधमपुर डोडा के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया. डॉक्टर सिंह ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि विकास क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा. उन्होंने 2014 के बाद मोदी सरकार की अहम उपलब्धियों का उल्लेख भी किया, जिसमें ग्रामीण सड़कों, बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल रही. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पनबिजली परियोजनाओं, नीलम अन्वेषण और नए कॉलेजेस की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में रोजगार और समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है उससे हमें दुगना मिलेगा 4 साल में, 4 या 5 साल ज्यादा, क्योंकि 2026 तक हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, फिर 2028 तक. और
फिर बिजली की भी कोई कमी नहीं रहेगी और हम इस स्थिति में होंगे कि हम बाहर भी यहाँ की पैदा की हुई बिजली मुहैया करवा सकेंगे और उससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में ही कम से कम 20-25 हजार लोगों को रोजगार का जरिया मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। और साथ ही साथ अगर किश्तवाड़ की बात करें तो सैफरान की पार्क का भी काम आज शुरू कर दिया गया और नीलम की खान की एक्सप्लोरेशन भी शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो खित्ता है डोडा और किश्तवाड़ जिलों को मिला करके ये जम्मू कश्मीर और बल्कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत अहम हिस्सा बनने वाला है आने वाले वर्षों में। 5-6 घंटे में आप डोडा से डलहौजी, डोडा से लखनपुर पहुंच जाएंगे और उसके रास्ते में जो बन्नी और दूसरे इलाके आएंगे वो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित होंगे, रोजगार का जरिया होगा, तजारत का जरिया होगा, एक ट्रेड को एक बढ़ावा देने का भी एक जरिया बनेगा और मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं यहाँ के एमएलए साहिबान भी, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी, यहाँ के डीसी साहब ने जिन्हें बड़ी मेहनत की और 5-7 बरस लग गए उस जद्दोजहद में उसको मंजूर करवाने में। बहुत सी दुश्वारियां उसमें रही, लेकिन मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनके आशीर्वाद से अब वो भी हमारे प्लान में शामिल कर लिया। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सागर कल्चरल फोरम झुकर पाटन कश्मीर की तरफ से चला कला शीर्ष के तहत न्यू एरा पब्लिक स्कूल पाटन में एक अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 2 सत्रों पर आधारित था। पहले सत्र में स्थानीय कलाकार स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे सत्र में बेहतरीन मुशायरा हुआ जिसमें घाटी के दूर दराज के इलाकों से 2 से अधिक शायरों ने हिस्सा लिया। संस्था के संरक्षक और मशहूर शायर सागर नजीर ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। स्कूल बच्चन हंद सत अदीब अत शायर तुरा अत दूर दूर इलाकों पठन आमित तुम हसा वो अतन पन मन कलाम वगैरह चीज सह कोर उमो अतन पेश सत प्रोग्राम मुनक़द करन वल अत सागर कल्चरल फोरमन हंद हेड यम या अदर को यम वर्कर्स अत एनहेंस करा सन लैंग्वेज सत प्रमोट करा सनिस कल्चरस सनिस रिलीजियनस प्रमोट इवान। चुलाएंगला की कड़ी सर्दी के बीच श्रीनगर के बाहरी इलाके मुजगंड में अलजवद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू और कश्मीर की तरफ से रेफरी और एडवांस थाई कोंडो ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में अलग अलग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बच्चों को थाई कोंडो की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग कैंप में अधिकतर लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस कैंप का उद्देश्य लड़के लड़कियों को खेल के मैदान में अपनी क्षमताओं को निखारना था। खासकर लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए और खेलों के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए ट्रेनिंग देना था। बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कल हमारे यहाँ मतलब बाहर के कोच आ रहे थे जो कि एक्सपर्ट है टाइकोंडो में। फीमेल टीचर्स के लिए फीमेल कोच आए थे और मेल टीचर्स मतलब मेल स्टूडेंट्स के लिए मेल कोच आए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि मतलब रेफरी कोर्स कैसे होता है। ऐसी ट्रेनिंग्स यहाँ पे हो, श्रीनगर में हो। सो वी वुड लाइक टू अपील दैट कि हमारे स्कूल में भी हम ये करना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार रेफरी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और इससे हमें बहुत फ़ायदे मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को तैयार किया है। अलजवद स्पोर्ट्स एकेडमी का मुद्दा मकसद है हम जगह जगह पे इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम ने राष्ट्रीय पिछड़े जातियों वित्त और विकास निगम के सहयोग से कम्युनिटी हॉल ताजीर सपोर में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप और लोन मेले का आयोजन किया। इस इवेंट में सामाजिक कल्याण विभाग बारामूला और स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी ने इसके स्तर और प्रभाव को बढ़ाया। 300 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय अवसरों और उनके आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर JNWDC बारामूला के जिला प्रबंधक शबीर अहमद वाणी, जिला प्रबंधक शोपियां और कुलगाम मोहम्मद मकबूल, राफिया वाली, सहायक प्रोफेसर GDC और शफक मोहम्मद मजीद भी मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने प्रतिभागियों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए करने के लिए प्रेरित किया। इसको स्पॉन्सर किया नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको आज कंडक्ट किया यहाँ कम्युनिटी हॉल तुजर शरीफ में। आफ्टर प्रॉपर सर्वे हमें लगा कि यहाँ तुजर शरीफ में कॉस्ट बैकवर्ड लोग की बहुत तादाद है जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया। तो हम रिस्पांस भी बहुत ज़्यादा रही, जैसे आपने खुद देखा बहुत अच्छी रिस्पांस रही। तो लोगों ने
हमेशा हमें जहाँ भी ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें साथ रहता ही है। लेकिन आज मैं खुसूसन BDO साहब, यहाँ शारिक साहब जो है, यहाँ CDPO डार साहब, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ICDS, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बने। लद्दाख के लेह जिले में पिछले कुछ महीनों में अलग अलग मठों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मठों वानला, सबू और हालिया चोगल मसर मठ समेत 7 से 8 मठों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब तक पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। इससे जनता और खासतौर पर मठों के भिक्षुओं में गंभीर चिंता है। मठों के जो वंदनीय भिक्षु हैं जमयांग लुंडप ने बताया कि 5 सितंबर की CCTV रिकॉर्डिंग में 4 चोरों को मठ में घुसते और 5 लाख रुपए का सामान चुराते दिखाया गया, लेकिन अब तक पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई है। हालिया चोरी के मामलों की गंभीरता को देखते हुए हिल काउंसिल ने सभी हितधारकों के साथ विशेष बैठक कर लद्दाख के 16 जो प्रमुख मठ हैं उनमें CCTV लगाने का फैसला लिया है। वो हमारा वो मंदिर से चोरी हुए है, वो डेट 5 सितंबर का है। उस समय में चोरी हुआ, उसमें हमारा 5 लाख का सामान वो लोग ने ले गया चोरी, चोर लोग ने। जैसे CCTV में नजर आ रहा है, वो सब नजर आ रहा है। 4 आदमी था जो सब सामान लेके जा रहा है, वो सब पूरा रिकॉर्डिंग हमारा पुलिस का रिपोर्ट दिया है, लेकिन पुलिस ने वो चेकिंग कर रहा बोल के वो हमारा रिजल्ट अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं रोज में उसका पूछ रहा है क्या हो गया, हमें अभी कुछ चेकिंग कर रहा है ऐसे बोल के अभी भी ऐसे टाइम जाया हो रहा है। आज से तकरीबन 3-4 महीने से ये घटना होते आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में जैसे कि हमने पुलिस को भी शिकायत की, हर मॉनेस्ट्री वालों ने भी शिकायत की, और उसी के अनुसार पुलिस महकमे ने भी इस पे जोर शोर से तहकीकात चल रहा है। तो हमने भी बाद में कंसर्न पुलिस ऑफिसर से मिल के इसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि इस बारे में बहुत सारे कार्य ये तहकीकात चल रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित क्लू जल्दी से जल्दी मिल के इसको पकड़ने की वो कोशिश करेंगे। मेंढर के धार गलो इलाके में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक सवार घायल हुए। घायलों को तुरंत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंदिर भेजा गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। हालांकि घायल की हालत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के लिए GMC राजौरी रेफर किया गया। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जो बीजी से मेंढर की तरफ आ रहे थे और कोटा के मुकाम पे जहां टर्न है वहां इसका एक्सीडेंट हो गया, और इसमें 2 जो है पर्सन वो इंजर्ड हो गए हैं। एक को हेड इंजरी है और दूसरे को माइनर इंजरीज है। तो जो हेड इंजरी वाला है उसको फर्स्ट एड देके यहाँ से राजौरी रेफर कर देंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। जो दूसरा है वो हमें लगता है जब ठीक स्टेबल हो जाएगा वो अंडर ट्रीटमेंट रहेगा और उसको हम यहाँ ही रखेंगे, एडमिट रखेंगे। और अभी